सखी ही राधी लीला मई सखियन की सरताज। चलो पधारो रास में सो करिए रास विहार। पीतम नंद किशोर मम इन सखियन की चित चोर। चलो पधारो रास में श्री नटवर नंद किशोर। पधारो प्यारे। चलो चले सब चलो चले सब सखियन ले और नवन कुंज के नचत सुधंग नचत सुधंग नचत सुधंग श्रीनाथ नंद वृंदावन यमुना तट अमित मनोमथ मधु विमल घन सघन कुंजन मंजु अभिनव चापल नयन कुरम नचत सुधंग नचत सुधंग ताथे थे तत् ताथे थे तत् किटक धोंधो नाते ता धा दिता किटता दिता कते ता कते धा दिता कते धा दिता कते ता तोंता धा चापल
टिट धग टिट धग टिट धग टिट कड़ा टिट धग टिट गद गिन नग टिट कटिट तगिन गदा गद गिन धा 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 कटिट तगिन धग गदा गद गिन धा 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 कटिट तगिन धग गद गिन धा बजत शुभग मृदंग नचत सोनंग नचत सोनंग ताथे थे थे तात ताथे थे थे तात तात नाचत नटवर कृष्ण कन्हैया भजत पैजनिया छोम छोम छनन श्रवण सुनत जोबन मतवारी राधा आवत पायल बाजत तत्थै रचो रास गोवर्धन धारी शरद उजारी कृष्ण प्यारी मुरली बाजत मृदंग घट चित धरांग घट धरांग धात त्रिमंडान ताधै त्रिमंडान ताधै त्रिमंडान बजत शुभग मृदंग नचत सोनंग नचत सोनंग ए संग गोपियन के बीच राधे संग गोपियन के बीच राजत भूषण मणिमय किरण झलकत भूषण मणिमय किरण झलकत सृजत नूपुर किंकणी कट रजत नूपुर किंकणी कटी सुभग वसन कुरम वहे नचत सोनंग नचत सोनंग ताथे थे थे तत् ताथे थे थे तात कड़ा 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 ताथे 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 हीरा कड़ा ताथे थे ताथे ताथे हीरा कड़ा ताथे थे ताथे ताथे हीरा कड़ा ताथे कड़ा कड़ा ता कड़ा कड़ा ताथे 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 हीरा कड़ा ताथे थे ताथे ताथे हीरा कड़ा ताथे थे ताथे ताथे हीरा कड़ा ताथे कड़ा कड़ा ता कड़ा कड़ा ताथे 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 हीरा कड़ा ताथे थे ताथे ताथे हीरा कड़ा ताथे थे ताथे ताथे सुभग वचन सुरंग नचत सुरंग नचत सुरंग के सुर गण विमानन चढ़े ब्रह्मा गण विमान चढ़े ब्रह्मा रुद्र नारद थकित पुलकित रुद्र नारद थकित पुलकित सूर जय जय जयति जय जय सूरि जय जयति जय जय ललित मदन प्रभंग नचत शोधंग नचत सोदंग हे नचत शोधंग नचत सोदंग ताथे थे थे तत् ताथे थे थे तत् धा धा किट धागे दिन तिट कटिट कता दगन धा धा तिट गदगन धा धा तिट गदगन धा ललित मदन प्रभंग
हे नचत यशोदा नन 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 बाजे मोहन पद पैजनी झोम छन नन 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 बाजे मोहन पग पैजनी सोम छन नन 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 बाजे मोहन पद पैजनी झोम छन नन 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 बाजे मोहन पग पैजनी आली मन माली छबिल राली आली बनमाली छव निराली है जिया जो है सोहे मन मोहे जिया जो है मोहे तार ही तार मोहे कमान हिय तान तान तारे गोवान में लइए जान मारे जो बाण मैंने लई जान मुरली की तान करे मधुर गान मुरली की तान करे मधुर गान संग बाजे पखावज धन नन नन ओम धन नन 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 बाजे मोहन पद वेदनी ओम धन नन 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 बाजे मोहन पग भेज कांधे कांधा कथा कट कांधा कथा कट कांधा कथा कांधा कथा कांधा कथा कट कांधा कथा कांधा कथा कांधा कथा कांधा कथा कांधा कथा कांधा कथा आ ओम धन नन 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 बाजे मोहन पग भेजनी सप्त सुरन तीन ग्राम वंशी बाजी सतुरन दीन ग्राम बंसी बाजी सासानी नी दादा पापा पापा निदा पामा गरे पापा निदा पमा करे धा धकिटा धा धकिटा धा धकिटा धा चरण धरनी धरत पग परत नहीं परन धरनी धरत पग परत नहीं परन जाजन झल के तन नन नन दादी दादी पौत तन नन नन सोम छन नन 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 बाजे मन पद वेदनी ओम छन नन 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 बाजे मोहन पग भेजनी मुकुट मुरली सो है मोर मुकुट पीतांबर सो है मंद मंद मुरली झलके मारो एक माँ दो माँ दो तीन माँ दो चार पाँच माँ छह माँ दो सात माँ दो आठ माँ दो नौ आ ओम छन नन 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 बाजे मोहन पग भेजनी ओम छन नन 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 बाजे मोहन पग भेजनी मोर मुकुट पीतांबर सो है मंद मंद मुरली करत कृष्णा 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 नृत्य करत कृष्णा 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 नृत्य करत कृष्णा 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 ताल मृदंग मुरली नाम नंदन तोरा पद भरी नृत्य करत राधे 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 नृत्य करत राधे 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 नृत्य करत राधे 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 पदताल मृदंग मुरली धुन कट राम दुख कट कट के तनन तोरा पद भरी नृत्य करत कृष्णा 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 नृत्य करत राधे 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 नृत्य करत गोपी कृष्णा राधे
मोहन पद में जनी सोम धन नन बाजे मोहन पद में जनी सोम धन नन बाजे मोहन पद में जनी बैजनी बैजनी। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। बिजू, मैं आपसे एक बात कहना चाहूं पर संकोच के मारे कह नहीं पाऊं। आप कहो तो मैं कहूं। कह दो प्रीतम। प्यारी जो तुम ही लगत हूँ मैं कैसो प्यारी जो हूँ मैं के श्री श्यामा जो तुम ही लगत हूँ मैं कैसो श्यामा जो हूँ मैं के बूझन की अभिलाष रहत नित बूझन अभिलाष रहत नित सकुच रहत मानो मन करत मने सो सकुच रहत मन करत मने प्यारी जो तुम ही लगत होम कैसो श्यामा जो घूम के सो अपने ही बदन भोरो गिनत चतुर के स्वामिनी भोरो गिनत चतुर भोरो गिनत चतुर के भामिनी अपने ही बदन बखानो अपने ही अपने ही बदन बखानो तेसो वृंदावन हित रूप जाऊं बल हित रूप जाऊं ये वृंदावन हित रूप जाऊं बल वृंदावन पावन हित रूप जाऊं बल तुम जो मिली मेरो भाग्य बड़े सो तुम जो मिली मेरो भाग बड़ो सो श्यामा जो तो बही लगत होम कैसो प्यारी जो तो बही लगत होम कैसो। हे प्यारी जू तुम्हें लगत हूँ मैं कैसो
भूजन की अब लाश रहित नित, सकुच रहित मन करत मन है सो, भूरो गिनत चतुर के स्वामिन, अपनी बदन बखानो ते सो, वृंदावन हित रूप जाऊं बल, तुम जो मिली मेरो भाग बड़ो सो। हे किशोरी जी, मैं आपको कैसो लगूं, आप मुझको बता। प्रीतम, तुम ऐसी बात काहे को करो हो, तुम तो मेरे इन नैनन में बसो हो। बलिहार प्रियतम पिया तो है नैनन ही मेरा खो, पिया तो है नैनन ही मेरा खो, पिया तो है नैनन ही मेरा खो, पिया तो है तेरी एक रोम की छवि पे, एक रोम की छवि पे, जगत वार सब राखो पिया, जगत वारी सब राखो पिया तो पिया तो है नैनन ही मेरा खो, पिया तो है नैनन ही मेरा खो, पिया तो नैनन ही मेरा। हाँ भेंटों सकल अंग सावल को, भेंटों सकल अंग सावले को, अधर सुधा रस चाखो पिया, अधर सुधा रस चाखो पिया, रसिक पीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्यामा रसिक प्रीतम हित चित की बातें, काहू सो नाय भाखो पिया में, काहू सो नाहे भाखो पिया, पिया तो है नैनन ही मेरा खो, पिया तो है नैनन ही मेरा खो, पिया तो है नैनन ही मेरा। प्रीतम, आप तो मेरी इन नैनन में बसो हो, हम दिखवे में तो दो हैं, परंतु हम तो एक प्राण हैं। वृंदावन हित रूप जाऊं बल, तुम जो मिली मेरो भाग बड़ो सो। हे किशोरी जी, मोको अपने या भाग पे बड़ो गर्व है, जो कि मोको आप जैसी प्यारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
भाजो भाजो रे कन्हैया आज मथुरा को छोड़। वाह वारे कालिया, समझता है कि कालिया वन से भाग जाएगा, अपने प्राणों की रक्षा कर लेगा, किंतु ऐसा कदाप नहीं होगा। तू समझता है कि मैं तो भागता ही चला आया हूं जीवन से अब तक, तो कालिया वन मुझे नहीं पकड़ सकता। मैंने बहुतों को पकड़ा है और बहुत तो मेरे डर के आगे भागना भी उचित नहीं समझते, किंतु तू जन्म होते ही कंस के कारागार से भाग गया। थोड़ा बड़ा हुआ तो माखन लेके भागने लगा, और बड़ा हुआ तो गोपियों के चीर चुरा के भागने लगा। थोड़ा और बड़ा हुआ तो उनके वस्त्र आभूषण चुरा के भागने लगा, और भी बड़ा हुआ तो स्त्रियां लेके भागने लगा, स्त्रियों की चोरी करने लगा। किंतु आज तू कालिया वन के आगे भाग रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज तीर बन के तू चलेगा तो मैं हवा हो जाऊंगा, और रोग बन के तू चलेगा तो मैं दवा हो जाऊंगा। मिटाऊंगा तेरे इस अग्नि प्रचंड को, आज खंड खंड कर दूंगा कृष्ण तेरे पाखंड को। भाग, कहां तक भागेगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। ये कालिया वन तो मेरे पीछे ही पड़ गया। जरासंध ने इसको मेरे समीप मुझसे युद्ध करने के लिए भेजा है। अब मैं क्या करूं? यदि मैं इसका वध कर दूंगा, जरासंध ने सभी ब्राह्मणों को बंदी बना रखा है, और जरासंध ब्राह्मणों का वध कर देगा। क्यों नहीं मैं इसके सामने से रण को छोड़ के भाग जाता हूं। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय। कितने दयालु हैं भगवान, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भाग रहे हैं। नाम तो धरा लियो बाने, प्यारो रण छोड़ भाजो भाजो रे कन्हैया आज मथुरा को छोड़ भाजो। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। अरे मैं तो गुफा में आ गया, और इस गुफा में महाराज मुचकुंद सोए हुए हैं। महाराज मुचकुंद को देवताओं का वरदान है, यदि उनको कोई सोते हुए जगाएगा और उनकी दृष्टि पड़ेगी तो वह जल करके भस्म हो जाएगा। क्यों नहीं मैं अपना पीतांबर महाराज मुचकुंद को उड़ाए देता हूँ और छुप जाता हूँ। देख एक गुफा में घुसे नंद के किशोर, भाजो भाजो रे कन्हैया आज मथुरा को छोड़। मुचकुंद महाराज विश्राम कर रहे थे तो उनको अपना पीला पीतांबर उड़ाकर आप छिप गए। पीछे पीछे कालिया वन भगा हुआ चला आ रहा था। अरे वाह कालिया वाह, थोड़ा मैं पीछे क्या रह गया, यहां गुफा में आकर के विश्राम कर रहा है। वाह, तू समझता था कि कालिया वन इस गुफा में नहीं आ सकता। ऐसा कोई स्थान नहीं जो मैं वहां ना पहुंच सकूं। बहुत आराम कर चुका, अब छोड़ूंगा नहीं। एक ही बार से तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा, सावधान हो जा।
दिव्य दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया कालिया। ये कौन अभागा जो मेरी दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म हो गया? गुफा में सो रहा था मैं, यहां कैसे आ गया? ये मैं क्या देख रहा हूं? इस गुफा में तो घोर अंधकार रहता था, घोर अंधकार, लेकिन आज तो कोटान कोट सूर्य के समान प्रकाश। समझ में नहीं आता ऐसा कैसे हुआ। तुरंत ही प्रभु चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। प्रभु बड़ा संशय हो रहा है, मेरे संशय का निवारण करो। देव दिवाकर के तुम अग्नि स्वरूप, के तुम जगत अखिल पति, जो धरे चतुर्भुज रूप। हे प्रभु, कौन है आप? अपना परिचय दीजिए। सूर्य देव हैं आप, अग्नि देव हैं, कौन है? क्या स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं? मेरे संशय का निवारण करें आप। क्यों कि आपका ये तेज मेरे नेत्रों से सहन नहीं हो रहा है। इतना तेज मैंने आज तक नहीं देखा। प्रभु परिचय दें। महाराज मुचकुंद, मैंने इस पृथ्वी पर जैसी जैसी लीलाएं की हैं, ऐसे ही मेरे भक्तों ने मेरे नाम रख दिए हैं, पर मेरा नाम वसुदेव नंदन वासुदेव श्री कृष्ण है। जय हो। हे नर जीवन देने वाले, हे परम दयालु नारायण, हे व्यापक विश्व निवास प्रभो, तुए चरणन में सत नमन नमन। हे दयालु प्रभु, ऐसा स्थान कौन सा है जहां पर आपका निवास है? समस्त प्राणियों के घट में निवास करने वाले हैं प्रभु। आज मैं धन्य हो गया, आपका दर्शन करके धन्य हो गया। अब अपने इस आश्रित जन को प्रभु सेवा में स्वीकार करो, ये अटकन भटकन से दूर हटा सेवा में अंगीकार करो। प्रभु इस दीन को अपनी सेवा में दो। क्यों? आप सोच रहे होंगे वैसे अंतर्यामी हैं आप, घट घट की जानने वाले हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैं आपको अपना परिचय देता हूं। सूर्यवंश में महाराज मानधाता जी, मैं उनका पुत्र मुचकुंद हूं। एक बार देवता असुरों में युद्ध हुआ, देवताओं के पक्ष में युद्ध करने के लिए मैं गया, असुरों को परास्त किया, देवताओं को विजय श्री प्राप्त कराई। देवताओं ने मुझसे कहा, महाराज मुचकुंद जी मांग लो जो कुछ मांगना है। क्या मांगते हो? मैंने कहा जो मैं मांगूंगा आप देंगे? कि हाँ हम देंगे। तो मैं चाहता हूं मुक्ति प्रदान करें आप, मुझे जन्म मरण के बंधन से छुड़ा दें। देवताओं ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, मुक्ति तो केवल नारायण भगवान ही प्रदान करते हैं, हम मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते आपको। फिर मैंने कहा आप क्या दे सकते हैं? अब ऐसा है, युद्ध करते करते मैं थक गया हूं, सोना चाहता हूं। उन्होंने कहा आप सोइए, और जो आपको जगाएगा आपकी दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म हो जाएगा। वो समय आ गया, ये अभागा मेरी दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो गया। सतयुग का सो रहा हूं, सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर का अंत आ गया, और ये कलयुग प्रारंभ हुआ और आपका अवतार हो गया। अब मुझे देवताओं का कहा हुआ वाक्य सत्य लग रहा है। कहा था ना नारायण भगवान मुक्ति प्रदान करेंगे, आज मेरी मुक्ति हो गई, आप मेरे समक्ष खड़े हैं, अब मुझे और क्या चाहिए? महाराज अभी आपकी मुक्ति नहीं हुई है, अभी तो आपको मेरा एक प्रिय कार्य करना है।
अभी मेरी मुक्ति नहीं होगी? नहीं हुई। आप मेरे समक्ष खड़े हैं फिर भी मेरी मुक्ति नहीं? क्या कार्य है भगवान? महाराज, ऐसा कौन सा कार्य? गुजरात में पाखंड फैल रहा है। मुझे, मेरे नाम को, मेरी लीलाओं को सब भूलते हुए जा रहे हैं। आपको गुजरात में जाकर के मेरी लीलाओं का प्रचार प्रसार करना है, मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार करना है। और आप नरसी के नाम से विख्यात होंगे, आपका विवाह होगा, बच्चे भी होंगे। और आपको ये भी दिखाना है कि ग्रस्त में रहकर भी मेरा भजन हो सकता है। जय हो प्रभु, जय हो। क्या सोच रहा था, क्या हो गया? क्या आदेश दे दिया आपने? मैं इस गृहस्थ आश्रम के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता था। भगवान, इतनी प्रार्थना और करता हूं, आपकी आज्ञा का पालन है, शिरोधार्य है। आप कह रहे हैं विवाह होगा, बच्चे होंगे, इस बात को आप जानेंगे। मैं तो आपका केवल सुमिरन करूंगा, वो जिम्मेदारी तो आपकी रहेगी। क्या करेंगे आप मेरे ऊपर, इतनी कृपा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रभु भी अपना पात्र समझ करके सेवा देते हैं। वही श्री महाराज मुचकुंद दूसरे जन्म में आकर के नरसिंह जी बने। भक्त वत्सल भगवान की जय। आज तो संतों के सत्संग में बड़ा ही आनंद आ गया। अब मैं अपने घर के लिए चलता हूँ और मुझे बड़ी जोर से प्यास भी लगी है। अब मैं क्या करूँ? हाँ, भाभी माँ ने गैयों के लिए चारा मंगाया था, मैं उसको ले लेता हूँ फिर चलता। आए नरसिंह भगत भजन सत्संग में सो, बोले भाभी सोने को दीजे हमें पानी जो। भाभी माँ, हो भाभी माँ, भाभी माँ। मैं काम कर रही हूँ घर के अंदर। भाभी माँ हाँ, और भी काम है। भाभी माँ के बच्चे कहाँ से आया है घूम करके? सुबह का गया है, रात हो गई। कहाँ से आया है? मैं संतों के समीप से आया हूँ। अच्छा, संतों के बीच में बैठने लग गया है, कथावाचक बनेगा जी। हैं? और क्या सत्संग ही करेगा जीवन भर? पढ़ा लिखा नहीं, ब्राह्मण कुल में है, सीखा ढंग शैतानी। सुबह से जाता है इन साधु महात्माओं के बीच में जाकर के बेफालतू की बातें सुनता है। अरे घर में कुछ काम किया कर। भाभी माँ, हाँ, आपने चारा मंगाया था, मैं चारा ले आया हूँ। मेरे लिए चारा लाया है? गायों के मैं लिए। चारा खाने वाली हूँ। लो, मेरे लिए चारा लाया है। नहीं, गायों के लिए लेके आया हूँ। गाय के लिए लाया है? हाँ, इतनी सी घास लेके आया है? पूरे दिन तू बाहर रहा, थोड़ी सी घास लेकर के आया है? इतना हट्टा कट्टा हो रहा है तू? भाभी माँ, हाँ, मुझे बड़ी जोर से पानी प्यास लगी है। हाँ, आप पानी पिला दो। पानी? अरे मर जा तेरी नानी, मैं तुझे पिलाऊंगी पानी में लगती हूँ तेरी नौकरानी है? तेरे लिए पानी लेकर के आऊं, तेरे लिए भोजन लेकर के आऊं, तेरे लिए पलंग बिछाऊं, तेरी सेवा करूं, काम करके आया है ना तू? सुन नरसिंह, इस घर में रहना है भाभी माँ, तो काम करना ही पड़ेगा। और तू एक काम चोर निठल्ले। मैंने आपसे एक गिलास पानी तो मांगा है। पानी मांगा है? मैं तेरी नौकरानी लगती हूँ क्या? तेरे लिए भोजन लेके आऊंगी या पानी लेकर के आऊंगी? हैं? और सुन ले, कान खोल के, तुझे तेरे संत और भगवंत की सौगंध है जो आज के बाद इस घर में पैर रखे। निकल जाओ मेरे घर से। निठल्ला कामचोर, काम करता नहीं है, इतना बड़ा हो रहा है। जा इन साधुओं के बीच पीछे घूमना, जा। अपमानित नरसिंह भयो, बाबा जी के बीच में जा, बाबा जी बन जा, चल। तो ठीक है। चल दियो घर सो दूर, अति कठोर ठोकर लगी,
हिये भयो चकनाचूर। भाभी माँ, हाँ क्या बात है भाभी माँ के बच्चे? अब मैं इस घर की तरफ मुड़की भी नहीं तू देखूंगा। इस घर को छोड़ के तू जा भी नहीं सकता है। अब नहीं आऊंगा मैं। अरे तुझे रखेगा कौन? हाँ ये जो तेरे हेमाती है ना ये भी नहीं रखेंगे तुझे। हाँ मुझे पता है सबकी। हाँ काम कर, काम करना सीख, नहीं तो जा, निकल जा, चल। अति कठोर ठोकर लगी हिये भयो चकनाचूर। हिये भयो चकनाचूर जाए पहुंचो जंगल में। हिये भयो चकनाचूर जाए पहुंचो जंगल में। भोलेनाथ, मैं आपकी पयो शंभु के द्वार भयो नरसी को मंगल। घर से निकल दिया, जंगल में भटकने लगा। देखा तो एक शिवालय, शिवालय में जाकर के भगवान शिव के शिवलिंग से लिपटकर रोने लगा। कहते हैं कि 7 दिन तक भगवान शिव का अपने आंसुओं से उसने अभिषेक कर दिया। भगवान शंकर तो भोले भाले होकर दानी प्रसन्न हो गए। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। बोलिए बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। हो तेरा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर के पर्दे खोलो, मन मंदिर के पर्दे खोलो। बोलिए शंकर भगवान की जय। यह बालक 7 दिन और 7 रात से यहां मेरे द्वारे पर पड़ा है। क्यों आया है? घर वालों ने इसका तिरस्कार कर दिया है और इसके परिवारी जनों ने इसका तिरस्कार करके घर से बाहर निकाल दिया है। आज 7 दिन से भूखा प्यासा यह मेरे द्वार पर पड़ा हुआ है। मेरे दर पे आया वेदर, मेरे दर पे आया वेदर। मैं कैसा वे खबर, मेरे दर पे आया बेघर। मैं कैसा बेखबर। यह 7 दिन से भूखा मैं कैसा बेखबर। ये 7 दिन का भूखा मैं कैसा बेखबर। दुनिया से ठोकर खा के आया है मेरे दर पर। दुनिया से खा के ठोकर ये मेरे दर पे आया। यहाँ भी मिली गर ठोकर तो जाएगा किस दर पर। यहाँ भी मिली जो ठोकर तो जाएगा किस दर पर। मेरे दर पे आया वेदर। आहा 7 दिन से भूखा प्यासा मेरे दरबार में पड़ा हुआ है। मैं कैसा बेखबर हूं। अरे मर जाए मेरे दर पर है तो ये अच्छा नहीं होगा और इसकी हत्या का पाप मेरे सर पर चढ़ जाएगा। मेरा नाम शंकर मिट जाएगा।
आज तो इस पर कृपा करनी ही होगी और कृपा करके श्री कृष्ण का किंकर इसको बनाना ही होगा। बरम ब्रूही, बरम ब्रूही, बरम ब्रूही बालक, वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। उठो बालक, आज तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारे प्रेम से हम आह्लादित हो गए हैं। मांगो, मांगो, क्या चाहिए आपको, सब कुछ मिलेगा। मांगो। हे भोलेनाथ, मैं आपसे क्या मांगू? मुझे मांगना नहीं आता है। मांगना नहीं आता है, लेकिन हमारे दर्शन का तो ये लाभ होता है कि जो कोई जीव हमसे जो वस्तु मांगता है उसको वही प्राप्त होती है। संसार में तुम्हारे लिए कोई वस्तु अप्राप्य नहीं है। मांगो, हम सहर्ष देने के लिए तैयार हैं। मांगो। हे भोलेनाथ, आपको जो प्रिय वस्तु लगती हो आप मुझे वही दे दीजिए। अरे वाह बालक, कितना भोला बन रहा था कि बाबा मुझे मांगना ही नहीं आता है, और मांगा तो सब कुछ मांग लिया। अरे मांगती है दुनिया सारी, पर मांगना इसे आता, पर आज हमको वह मिला जिसे मांगना नहीं आता। अरे दे दे चुटकी मंगताओं को, भार मेरा घट जाता है, लेकिन जो नहीं मांगता उसका भार मेरे सिर आता है। संसार के लोग नाना प्रकार की भक्ति करके मुझे प्रसन्न करते हैं और मनचाहा वर मुझसे प्राप्त करते हैं। आज एक ऐसा भक्त राज मिला है जिसे मांगना नहीं आता, और मांगा भी तो सब कुछ मांग लिया। बालक, ये बात कहने की नहीं है, ये बात दर्शन कराने की है कि कौन हमारा प्यारा है। चलो देखो आंखों से कि कौन हमारा प्यारा है। तुमने कहा कि बाबा जो आपको अत्यंत प्रिय वस्तु हो वह आप मुझे दे दें, तो हमारी प्रिय वस्तु तो भगवान श्री कृष्ण, श्री वृंदावन धाम, उनका रास, वही विलक्षण रास दर्शन आपको कराएंगे। बालक, वृंदावन की भूमि पर चलो और वहां गोपी भाव से चलो, पुरुष भाव से नहीं। मैं भी गोपेश्वर बनकर के वहां रहता हूँ। हाँ ठीक है बाबा, आइए। विलंब चलो रे मन श्री वृंदावन धाम हो, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। प्रात होती श्री यमुना में नामेंगे, प्रात होती हम श्री यमुना में नामेंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। आप भी चलें वृंदावन। होए सब मन के पूरन काम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे रास बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। हाँ मिलेंगे रास बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। सब धामन में प्यारो वृंदावन धाम है, सब धामन में प्यारो वृंदावन धाम है। ओ
वृंदावन धाम है, सबसो प्यारो मधुर श्री राधा नाम है। सबसो प्यारो मधुर श्री राधा नाम है। यही है प्यारो श्री ब्रज धाम, रटेंगे राधे राधे नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी, हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। पहुंच गए श्री धाम वृंदावन में, बंसी वट किनारे प्रभु श्री रास बिहारी की शरण में। बोलिए श्री रास बिहारी भगवान की जय। राशेश्वर, हे राशेश्वरी जी, आओ आओ मेरी प्यारी गोपी, आपने तो बड़े ही दिनों में दर्शन दिए। आज आपने मेरे समीप कैसे कृपा करी? नहीं भगवान, मैंने कृपा नहीं की है, मैं तो आपकी कृपा को लेने के लिए यहाँ। हाँ, जय हो। आप तो अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। आप यह देख रहे हैं, ये दूसरी गोपी कौन है? नेक या को परिचय दो गोपी। आप जानते हैं यह नरसी अली है। नरसी अली? हाँ, आज इसने मुझसे वरदान मांगा कि भोलेनाथ आपको जो अत्यंत प्रिय वस्तु हो वही प्रदान करें। तो आप तो जानते हैं रास बिहारी सरकार कि मुझे कौन सी वस्तु प्रिय है। आप हैं, आपका रास प्रिय है, आपका यह वृंदावन प्रिय है। मुझे, मैं यहाँ इसको ले आया, इसके ऊपर कृपा करो। हे मेरी प्यारी गोपी, जब आपने ही अपनी कृपा यहाँ पे कर दी है तो मेरी कृपा अब कहाँ रह गई है? नहीं भगवान, मैं आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाली दासी नहीं हूँ। हाँ, अब तो इस पर कृपा करनी होगी। ठीक है। अरे भैया, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भैया नरसी, अब आप अपने घर के लिए जाओ। नहीं भगवान, मैं अपने घर के लिए नहीं जाऊंगा। क्यों भैया नरसी? क्योंकि मेरी भाभी माँ ने आपकी और मेरे प्राणों से संतों की सौगंध दिलाई है। अब मैं घर नहीं जाऊंगा। भैया नरसी, आपकी भाभी माँ ने घर की तो ही सौगंध दिवाई है, पूरे या संसार की सौगंध तो ना दिवाई। हाँ भगवान। आप भैया गामते बाहर सो रह सको। हाँ। मैं आपको एक तारा दूँ हूँ, वह एक तारा पे तुम कहूँ पे केदारो राग गाओगे तो मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा। और आपको मेरे भक्ति को प्रचार करना है भैया। कुछ अपने चिन्ह श्री नरसिंह जी को प्रदान किए, तो उनमें से भी मुख्यतः एक तारा दे करके कहा कि तुम केदार राग, बड़ा प्रिय लगता है प्रभु को केदार राग, उसको जहाँ भी गाओगे, जब भी तुमको मेरी जरूरत होगी तभी इस केदारा राग को गा लेना, मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा। ठीक है भगवान। बोलिए श्री रास बिहारी भगवान की। नरसिंह जी बड़े हो गए, इनका विवाह हो गया। इनकी एक पुत्री थी जिसका विवाह कर दिया। अब तो अकेले रहते थे, मस्त रहते थे, प्रभु का भजन कीर्तन करते थे। नदी के किनारे जंगल में है, वहीं एक झोपड़ी का निर्माण कर लिया। संतों के साथ में सत्संग करते थे, भजन करते थे, यही इनकी दैनिक दिनचर्या थी। तो आइए बड़े नरसिंह जी का चरित्र दर्शन करें। बोलिए श्री नरसिंह जी महाराज की जय। बोलो द्वारका नाथ की जय हो। बस जय बोलने में ही आलस कर जाते हैं आप। बच्चे हो,
परमात्मा ने कितनी कृपा की है हमारे ऊपर, मुख दिया है भजन करने के लिए, भोजन करने को ही नहीं, हाथ दिए हैं भगवान की सेवा करने को। एक बात याद आ गई मुझे, समझ में नहीं आई। माताओं ध्यान देकर सुनना, सास बहू थी तो सास बहू, सास ने अपनी बहू को एक सोने की नथ दी, बेशकीमती नथ थी, हीरा जड़ा हुआ था। बहू बड़ी प्रसन्न, मेरी सास कितना प्यार करती है मेरे ऊपर, सोने की नथ दी है, हीरा जड़ा हुआ है। उसके घर कोई आए उसके सामने बैठ जाए, देख रही हो मेरी नाक में ये सोने की नथ मेरी सास ने दी है, बहुत प्यार करती है मेरी सास, हीरा जड़ा हुआ है इसमें। सुबह से शाम तक उसकी जिह्वा पर केवल सास का नाम, और किसी का नहीं। एक दिन संत भगवान पधारे भिक्षा के लिए, आवाज लगाई उन्होंने, दौड़ कर गई भिक्षा देकर, भिक्षा तो दी नहीं, बोली बाबा देख रहे हो मेरी नाक में ये सोने की नथ मेरी सास ने दी है, बहुत प्यार करती है मेरी सास, हीरा जड़ा हुआ है इसमें। संत भगवान को हंसी आ गई, बोली बाबा तुम हंस रहे हो, मैं कह रही हूं मेरी सास कितना प्यार करती है, सोने की नथ दिए, आपको हंसी कैसे आई? संत भगवान बोले अरे पगली, मुझे हंसी इस बात पर आई कि तेरी सास ने तुझे सोने की नथ दी तो तूने अपनी सास का नाम कितनी बार लिया, सुबह से शाम तक नाम लिया, लेकिन जिस परमात्मा ने तुझे नाक दी उसका एक बार भी नाम नहीं लिया। अरे जब नाक नहीं होती तो नथ किसमें पहनती? तो उस परमात्मा का गुणानुवाद गाओ, जिस परमात्मा ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है। कितना दयालु है वो परमात्मा है। देखो हमको कैसी आज्ञा हुई हमारे लिए कि जाओ नरसी जाओ, विवाह होगा, बच्चे होंगे, मेरा सुमिरन करो। अरे हम तो उसकी कठपुतली हैं, जैसे नचाएगा हम तो वैसे ही नाचेंगे। मारा नटवर लाल थारा नचाया नाचूं, मारा नटवर लाल थारा नचाया नाचूं, थारे घर में रहूं निरंतर, थारो हुक्म बजाऊं, थारे धन सो थारे ही जन की सेवा टहल कराऊं रे, मारा नटवर लाल थारा नचाया नाचूं रे, मारा नटवर लाल थारा नचाया नाचूं। हे मेरे गिरधारी नटवर लाल, क्या कहूँ, जैसे आप कहोगे, जैसे आप कहेंगे वैसा ही करूँगा, जैसे आप नचाएंगे वैसे ही नाचता रहूँगा, जो भी धन होगा आपके भक्तों की सेवा करता रहूँगा। बस यही चाहता हूँ, मैं आपका सुमिरन ही करता रहूँ, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं। और तभी एक संत मंडली वहां पर आकर के विराजी, सभी संत आकर के, तो आइए हम और आप भी बोलते हैं, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम भगवान की जय। सभी नहीं बोले, सभी नहीं बोले हैं, अरे सब बोलो भैया। प्रभु जी के नाम में सबका अधिकार है, चाहे कोई पैसे वाला हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे कोई बाबाजी हो, चाहे कोई फक्कड़ हो, चाहे कोई टक्कर हो। इसलिए भगवान के नाम लेने का सबको अधिकार है। सभी हाथ उठा करके बोलो, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। अरे इस असत्य संसार में, जिस संसार में तुम बैठ रहे हो, तुमको दृष्टि गोचर जो हो रहा है, मैं और मोर तोड़ते माया, ये माया है, ये असत्य संसार है। सब जाने वाले, ये सब जाएंगे, जितने बैठे सब जाएंगे।
कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा। इस असत्य संसार में अच्छे बुरे सब जाएंगे, पैसे वाले भी जाएंगे। पैसे वाले ये ना समझेगा हम नहीं जाएंगे, सब जाओगे भैया, हो या रंक। हाँ, इस असत्य संसार में अच्छे बुरे सब जाएंगे और नेकी और बदी के झंडे गड़े रह जाएंगे। जाने ना देना धर्म को, मत करना लोभ धन धाम का, और धर्म यदि जाता रहा तो धन रहा किस काम का। ये नारी लगे प्यारी तुझे, यह नारी लगे प्यारी तुझे, अरे ये भी खड़ी रह जाएगी। जिस देह का अवमान है वह आग में जल जाएगी। था भरा सोना सरासर उस लंक की दीवार में, एक रत्ती भरना गया रावण के मरती वार में। मेरे कहने का मित्रों यही बस एक सार है, श्री राम के भजन के बिना जिंदगी। तो बोलो ना, बोलो ना, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। चलिए गुरुदेव, हाँ, यात्रा के लिए चलना है। 3 धाम हो गए और ब्रज में गए थे, वहां वैष्णव बैठक हो रही थी। वैष्णव बैठक केवल नाम की है, लेकिन कुंभ हो रहा है। ओए होए होए होए, कुंभ इतना आनंद आ रहा है, भूतो न भविष्यति। वाह वाह, ऐसा आनंद कभी नहीं आया बाबा। गुरुदेव भगवान आपने देखा होगा ना। हाँ हाँ, दर्शन किए हैं। अब द्वारकापुरी चलना है। द्वारकापुरी चलना है, चलो। और हमारे पास ये 700 रुपए है। ये कहाँ से आ गए? ये साधु संतों को वहां जाकर के कोई तीर्थ में जाए तो वहाँ ब्राह्मण भोजन, साधु भोजन अवश्य कराना चाहिए। तो ये आप द्वारका धाम है। हाँ, इस धाम को करके हम हमारे 4 धाम हो जाएंगे। सत्य है। तो ब्राह्मणों को, साधु संतों को भोजन देना चाहिए कि नहीं? अवश्य। भंडारा होना चाहिए नहीं? होना चाहिए भंडारा। तीर्थ में होना चाहिए। अपने आश्रम पर अलग करेंगे, वो तो करेंगे यहाँ के करेंगे। लेकिन जिस तीर्थ में हम गए वहीं भंडारा दिया है हमने। तो ये 700 रुपए है। तो लेकिन हमने सुना है क्या कि द्वारकापुरी का जो रास्ता है हाँ, वो हाँ। बड़ा ही खतरनाक है। 80 कोस की झाड़ियां पड़ती हैं, कोल भील रहते हैं, और ये 700 रुपये हमसे छिना लिए तो ब्राह्मण और साधुओं को भंडारा कैसे देंगे, भोजन कैसे कराएंगे, प्रसाद कैसे होगा राम जी का। और हम नहीं देंगे तो राम नाम सत्य कर देंगे। अब बताइए अब क्या किया जाए? तो इसका कोई उपाय है? उपाय आप पे नहीं है कोई? नहीं, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। हुंडी बनवा लेते। हुंडी क्या है? अरे हुंडी एक कागज पे लिख के दे देगा, या कोई व्यापारी होगा उससे पूछ लेते जिसकी हुंडी द्वारकापुरी में चलती हो, और उससे कागज पे लिखवा लेंगे कि 700 रुपये इन्होंने मेरे पास जमा किए। वो अत्ता पत्ता उसमें लिख देगा, वो द्वारकापुरी का पता दे देगा, वहां से हम जाएंगे, वहां उससे ले लेंगे। बहुत सुंदर। तो आजकल ATM चल गया है। पूछ लेते हैं किसी से। देखो सज्जन आए हैं। नहीं गुरुदेव भगवान को। हाँ हाँ, जय हो जय हो जय जय हो जय हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तो बिना माला की प्रसन्न है। माला तो हम तो आपके दर्शन से कृतार्थ हो गए। कहिए भगवान। माला से बच करके तो हमने ये साधु भेष लिया है, अगले जन्म में माला पहनेंगे किसी की। हाँ हाँ, ऐसा है। अब तो केवल ऐसा है कि हम भैया द्वारकापुरी जा रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, द्वारकापुरी जा रहे हैं, यात्रा करेंगे। हमारे गुरुदेव भगवान हमारे साथ है। यहाँ कोई ऐसा सेठ हो जिसकी हुंडी द्वारकापुरी में चलती हो? हाँ भगवान, वैसे तो ये नगर जूनागढ़ है। हाँ हाँ, यहाँ बहुत उद्योगपति हैं, धनाढ्य लोग ही निवास करते हैं। और मैं थोड़ा विचार कर लेता हूँ कि द्वारकापुरी में किसकी हुंडी चलती है। रात अपनी है, प्रसाद तो सुबह पाएंगे। नहीं नहीं, समय सीमित है। हाँ हाँ, ये नरसिंह मेहता हमको बहुत परेशान करता है। दिन रात कीर्तन करता रहता है, साधु समाज में ही रमा रहता है। अरे न जाने कहां से खाने को आता है, कौन देता है। धर्म के नाम पर न जाने कितने लोग हैं जो कि इनको सहयोग करते हैं। आज संतों को उन्हीं का परिचय दे देना चाहिए। संत भगवान, आया कुछ विचार? हाँ, आ गया। एक नरसिंह मेहता जी हैं। नरसिंह मेहता? हाँ, जिनकी हुंडी द्वारिका में चलती है। नरसिंह मेहता? नरसिंह मेहता जी। वो किधर रहता? वो नदी किनारे। कोई बीमारी है शरीर में? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बड़े ही समाज सेवी हैं, साधुओं की सेवा करते हैं,
वो तो परमार्थ का ही कार्य करते रहते हैं। जय हो, जय। जितने भी पारमार्थिक कार्य हैं वह करते रहते हैं। हुंडी हुंडी बना देंगे हमारी। देखो महाराज, कितनी धनराशि है आपकी? 700 रुपए हैं। 700 रुपए हैं। धनराशि बहुत कम है। थोड़ी है। तो साधुओं पे तो इतनी ही है। मैं नहीं, हम ये माया बात- से दूर रहते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत साधु ब्राह्मण भोजन के लिए माया रखनी पड़ती है। लेकिन मेरे कहने का आशय ये नहीं है कि ये धनराशि थोड़ी है। मेरे कहने का आशय ये है कि वह इतनी छोटी हुंडी नहीं लिखते हैं, बड़ी हुंडी लिखते हैं। लेकिन फिर भी आप तो संत हैं, फिर भी हट करेंगे। हट कर लेना ठीक और वो लिख ही देंगे, वाह। आपका कार्य बन जाएगा। आपके बाल गोपाल प्रसन्न रहे। हाँ, हाँ। समय का अभाव है, फिर मिलेंगे। हाँ, हाँ, आना दरबार में। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राम सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय जय सीताराम। धनुषधारी जोड़ी मंगलकारी चरण कमल की बलिहारी। बोल फटाफट सीताराम। प्रसन्न रहो भैया। भगत जी, यहाँ नरसिंह मेहता जी कहाँ रहते हैं? नरसिंह मेहता सेठ सेठ नरसिंह मेहता। नरसी सेठ? मेहता मेहता सेठ। नरसी नरसी जी? सेठ तो नहीं, लेकिन नरसी दास तो मुझे कहते हैं। और तो आप ही हैं? हाँ हाँ हाँ। आहा, राम क्या? जी की कैसी कृपा है। क्या सेवा करें? इतनी संपत्ति होते हुए भी हैं? ये है भक्त। माया का अभिमान नहीं है। और आजकल दो चार लाख रुपए किसी पे आ जाए तो फूल जाता है, हैं? और यहाँ देखो, सेवा कोई बताओ। ठिकाना नहीं है। जिसकी ये- हुंडी द्वारकापुरी में चलती हो, बताइए कितना बड़ा व्यापारी है, फिर भी भक्त है। या सेवा बताओ। नेताजी, हाँ हाँ बोलो। हम द्वारकापुरी जा रहे अरे हैं। बड़ी खुशी की बात है हम ये तो। 2 बड़ी- साधु हैं। अच्छा ये मेरे गुरुदेव भगवान हैं। अच्छा, गुरुदेव हैं आप? इनका ही दिया हुआ इस शरीर में कुछ है। अच्छा तो हमारे पास 700 रुपये है। अच्छा। तो हमने सुना है कि 80 कोस की झाड़ियाँ पड़ती हाँ, हैं। झाड़ी पड़ती हैं, भीड़ लोग रहते हैं उसमें। द्वारका वास कर रही रणछोड़, स्वर्ण में यहाँ बनी द्वारका, गोमती ले हिलोर, मंदिर मंदिर घंटा बाजे, शंकर की घनघोर, 80 कोस की झाड़ी परत है, कावा भील कठोर। उसमें भील लोग भील रहते रहते हैं, हैं, रहते वो लूट लेते हैं। हाँ, और झोला सोटा तोड़ देते हैं, तू माँ डारे फोड़, द्वारका वास करें रण छोड़। तो ऐसा है, तो हमारी हुंडी आप लिख दो। और आपकी हुंडी द्वारकापुरी में चलती है, यहाँ के लोगों ने हमको बताया है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। मेरी हुंडी द्वारकापुरी में चलती है? हाँ 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 हाँ। संत भगवान, आपसे किसी ने गलत कह दिया। मेरे हुंडी पर्चे का काम नहीं होता है। देख रहे हो मुझे, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं। ये संत हैं मेरे पास। मेरी अरज सुनो सरकार, संतन के चरणन में मेरी सौ नमस्कार। मेरी अरज सुनो सरकार, संतन के चरणन में मेरी सौ नमस्कार। ब्राह्मण गरीब नहीं सेठ साहूकार, राम गुण गाए पालू पेट परिवार। मेरी अरज सुनो सरकार, संतन के चरणन में मेरी सौ नमस्कार। संत भगवान, गरीब ब्राह्मण हूं मैं, गरीब, कुछ नहीं मेरे पास। हाँ, भगवान का गुणानुवाद करता हूं, उसी को देता हूं और उसी को लेता हूं, बस ये है मेरा काम। पूछ लीजिए पाड़ पड़ोसी, कीजिए तनक विचार। सपने में ना कियो कबहू हुंडी का व्यापार। मेरी अर्ज सुनो सरकार, संतन के चरणन में मेरी सौ नमस्कार। आपको अगर मेरा विश्वास नहीं है, यहाँ पड़ोसी हैं, बहुत पड़ोसी हैं, उनसे पूछ लो। स्वप्न में भी मैंने हुंडी पर्चे का काम नहीं किया है।
कभी नहीं किया है। देखो बड़े धनाढ्य हैं यहाँ पर, बहुत धनवान लोग हैं जिनके हुंडी पर्चे का काम होता है। द्वारकापुरी क्या देश विदेश में चलती हैं, उनके पास चले जाओ, आपकी हुंडी चाहिए। मुझे क्षमा कर दो। आपकी बात पूरी हो गई? हाँ हो गई, क्षमा करो। कुछ रहेगी तो कह दो, हम तो बोलेंगे तो फैसला ही कर देंगे। अब हम फैसला ही करेंगे जब बोलेंगे। अपनी बात पूरी कर लो, कुछ रह गई हो तो। अब मुझे कुछ नहीं कहना। और जो कुछ कहना नहीं, हम तो फैसला ही करेंगे। अब तो आप जो कुछ फिर समय नहीं देंगे बोलने का। बोलो बोलो बोलो। मेरे हुंडी पर्चे का काम नहीं होता नहीं, है। कुछ बात रहेगी नहीं, बोलो। मैं हुंडी नहीं लिखूंगा। नहीं लिखोगे? नहीं लिखेंगे। नहीं लिखोगे ना। मेहता सेठ, नहीं लिखोगे? और आपको हुंडी लिखनी पड़ेगी। नहीं लिखूंगा। हम भी सोच विचार करके आए। नहीं लिखूंगा गुरुजी, आप ही समझाओ। आप हमारी हुंडी लिखोगे, नहीं तो हम आत्महत्या करेंगे। हट जाओ। अब हो गए चारों धाम, हो गए चारों धाम, और हमारी हत्या मेहता जी आपको लगेगी। अब लो गुरुदेव, थोड़ा खींचना बस। अब हम आत्महत्या करेंगे। हटो हटो हटो, तुम हाथ नहीं लगाना। ऐसा मत हम जा रहे हैं। ऐसा मत- मेहता जी लिख दो। ऐसा राम जी मत के करो। धाम को जाऊंगा। ऐसा मत करो। हुंडी लिखो, हुंडी हुंडी लिखो। ठहरो ठहरो ठहरो, हुंडी लिखूंगा। अब मुझे नहीं लिखवानी है। मैं लिख रहा हूँ नहीं, हुंडी। मुझे हुंडी नहीं लिखवानी है। हुंडी लिख रहा हूँ। नहीं नहीं, अब मैं हुंडी नहीं लिखवाऊंगा, आत्महत्या करूंगा। नहीं नहीं, अब मुझे लिखवानी नहीं है। नहीं, तू लिखेगा नहीं, मैं लिखवाऊंगा नहीं। नहीं मैं नहीं लिखवाऊंगा। नहीं ना, हटो हटो। नहीं नहीं नहीं, हटो हटो हटो। नहीं नहीं, मुझे नहीं लिखवानी है। हटो 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 हटो। देखो लिखोगे? कृपा करो मेरे ऊपर, मैं लिखूंगा, हुंडी लिखूंगा, लिखूंगा। जब कह रहा था नहीं लिखूंगा, अब कह लिखूंगा। अब क्यों लिख रहा है? ये सेठ लोग बड़े चतुर होते हैं। छोटी हुंडी थी ना, भय बिन होए ना प्रीत। छोटी हुंडी थी इसलिए नहीं लिख रहा था। आपके हाथ पांव हाथ तो चलते नहीं, हाथ जरूर चलते। 700 रुपये। गुरुदेव भगवान। भैया मनुदास ले लो, 700 रुपये ले लेना। इनसे आजा 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 आजा। अरे सभी अंध महाविद्यालय समाप्त हो गए। अन्न कर ले, ये इसको दे दूं इसको। हाँ पकड़। अरे बास आ रही है ना, आया कि नहीं? लो पकड़ पकड़। एक रुक जाओ, जल्दी है क्या? हाँ आपको? जल्दी है, हमको यात्रा करनी है बेटा। 2 100 का है। नहीं 50 का है। एक अंधा भी दिखता है लक्ष्मी को तो। हाँ पकड़। ये हो गए। अरे 2 हो गए। एक हुआ है अभी। 2 हुए। अबे 1 हुए। हाँ 2 नीचे दब रहा है। हाँ ये ले 3। 3 हाँ ये ले 5। 4 आता और है। ये ले 7। 5 हैं? 5 हुए हैं। हाँ ये 7 हो गई। हो गए 5, 7 और 2 9 हो गए। चलो ले जा, 7 हो गए। है मेरे द्वारका के सामल साहब, मेरे हुंडी पर्चे का काम नहीं होता है, न कभी मैंने हुंडी लिखी है। आज संतों की हट पर मैं आपके नाम से हुंडी बना करके भेज रहा हूं। जब ये द्वारकापुरी में संत पहुंच जाएं तो इनको 700 रुपये दे देना। सांचे संबंधी मेरे द्वारका के सामल साह, सत सत पद बंदन मेरी नित्य की स्वीकारिए। धंधो उठायो नयो हुंडी लिखवे को, संतन की हट पे संकोच पर्यो भारी ये। 700 रुपया लीने कागज बनाए दीने, तुमरे ही विश्वास साहस है हमारी ये। संत काज सब तज ब्रजराज, संत काज मेरी लाज, मेरी नरसी की हुंडी बेग ही स्वीकारी।
लो संत भगवान, ये ले जाओ हुंडी। इस पे लिखा हुआ है सामल साहनी गादी। द्वारकापुरी में सामल साहनी गादी पूछ लेना, आपको 700 रुपये वहां मिल जाएंगे। सेठ का नाम क्या है? सामल शाह। सामल शाह। हाँ, सामल साहनी गादी। यानी सामल शाह की हमको गादी गादी वहां पर गुरुदेव थोड़ा याद रखना, आपको रामायण पूरी याद है, इसको भी याद रख लेना है ना। हाँ, तो सामल साहनी गादी आप जय हो संत भगवान। प्रसाद नहीं पाएंगे आप, जय हो, ठीक है। प्रसाद नहीं पाएंगे, समय का अभाव है, हम सुबह से चल रहे हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। अब तो राम जी हमारे रखवार हैं। हाँ, बड़ी कृपा भी है। अब देखो कब विश्राम मिलेगा। आओ। जय हो मेरे द्वारकानाथ, बड़ी कृपा है आपकी, बड़ी कृपा है आपकी। प्रसाद तो बहुत कम पाए। बड़ी कृपा है, धन्य है आपके लिए। आज हमारे पास में भंडारे के लिए संतों को कुछ नहीं था, भंडारे में कुछ नहीं। 700 रुपये भेज दिए घर बैठे ही। संतों बनाओ खीर और मालपुआ, चलने दो, जो कुछ होगा देखा जाएगा। वो जाने और उनकी वो जाने। आप द्वारकापुरी में क्या करेंगे वो द्वारकानाथ जानेंगे। उधर सभी संत भगवान पहुंच रहे हैं श्री द्वारका में। सीताराम 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 जय सीताराम। ब्रह्मा के चारों वेदों से ये नाम निकलता है। ब्रह्मा के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद के बीणा से भी निकला है ये पावन नाम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम। गुरुदेव भगवान, हाँ, राम जी के नाम में कितना आनंद है। बहुत आनंद है। कोई नगर आ गया है। कोई बड़ा नगर है। अरे वाह, हैं? ये तो अरे बड़े सुंदर सुंदर महल, इतने सुंदर सुंदर महल, वाह, पहली बार देख रहे हैं। वाह वाह, ये कौन सा नगर है गुरुदेव? आप पूछ लो, देखो सामने बैठे हैं भगत जी, सामने। हाँ, उधर उधर। हाँ 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 हाँ। इधर आओ दादा, इधर आओ। अच्छा अच्छा, अरे नहीं नहीं, हमको कोरोना नहीं है। आ जाओ आ जाओ। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। मास्क क्यों नहीं लगाया? चलो कोई बात नहीं है, आ जा। हाँ, सुनो 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 भैया। हाँ जी, मिल गए संत को संती मिल गए। आप विराज जाओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। जब मैदान में हाथ बढ़ाई दिया है तो आप कुश्ती लड़ लो। हाँ, ऐसा है। संत भगवान राम जी, आप तो राम जी के। वाह वाह वाह, दोनों गुरु भाई। अरे वाह वाह वाह, 4 मिले 64 किले। वाह, हरिजन से हरिजन मिले। वाह वाह वाह, 20 करोड़। बात पूछो। अच्छा, ये कौन सा नगर है? द्वारिकापुरी है। द्वारकापुरी। हाँ, द्वारिकापुरी आ गए। द्वारकापुरी है। हम तो द्वारकापुरी धाम करने आ गए। हमारे गुरु भाई पंगत पाने के लिए पहले से ही है। कल भंडारा होगा, जरूर होगा। आइए अभी तो इधर आइए, इधर। हाँ गुरु भाई जी, गुरु भाई आज्ञा करें। एक बात बताओ, ये द्वारकापुरी है? द्वारिकापुरी है। सत्य कह रहे हैं आप? हमें पहली बार देख रहे हैं, हमने पहली बार देखिए, मंदिर भी है। अरे वाह 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 वाह, द्वारकाधीश का मंदिर है। हाँ, द्वारकाधीश। हाँ, जय हो। दर्शन जरूर करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ सामल साहनी गादी कहाँ पर है? अब ये तो हमें भी मालूम नहीं है। क्या? सामल शाह की गादी हमें मालूम नहीं है। ये तो पहली बार नाम आप बता रहे हैं। पहली बार? पहली बार। तुम पहली बार तो नहीं आए हो द्वारकापुरी में? नहीं, यहाँ तो हम लोग रहते ही हैं। आप रहते? ये नाम पहली बार हम सुन रहे हैं। जन्मभूमि आपकी यहाँ? यही, अरे जन्मभूमि। आप लोकल हैं वोकल हैं? साधु लोग जहाँ रहते हैं वही तो उनका हैं? निवास हो जाता है। अच्छा, निवास है, आप वहीं हैं? हाँ, यही। तो आपको निश्चित पता है? निश्चित कि यहाँ पता है। सामल साहनी गादी नहीं है? यहाँ नहीं है। नहीं है? यहाँ हमें तो अरे मालूम कह नहीं तो है। हमें तो मालूम नहीं है। अरे नहीं है क्या? नहीं है? हमें दृष्टि पत्र नहीं, आप कह तो है। नहीं है? बताओ, नहीं है क्या? यहाँ तो अरे हमारे पैसे फंस गए। नहीं है क्या? सामल साहनी गादी नहीं है? यहाँ तो अभी अरे कह दो है।
नहीं है। अरे गुरुदेव सामल दादी गादी कोड़ी कोड़ी कोड़ी। अरे नरसी तेरा सत्यानाश जाए। अरे हमको ठग लिया, हम तो बातों की लपेटे में आ गए। वो जो उसने वो पड़ोसी कह रहा था नरसी मेहता की हुंडी द्वारकापुरी में चलती है, हमको उसकी बात का विश्वास हो गया और हमने वो नरसी से हम हट करने लग गए। उसने हुंडी बना दी। अरे हमसे कह देता कि मेरी हुंडी नहीं चलती है, उसने हमको ठग लिया। सुनता नहीं है, भगत ने मना किया था ना मेरी हुंडी नहीं चलती है। हमने तो यूं समझे झूठे को मना कर रहा है, हमको क्या पता साझे कर रहा है। हमारा तो सत्यानाश हो गया ना। नरसी तेरा भी सत्यानाश हो गया। उसने हमारे साथ धोखा किया है। सुन, संत होकर के गाली नहीं देना, कोई बात नहीं है। वहां भी संत थे, वहां भंडारा हो गया, अब विश्राम करते हैं। उसने हमको ठगाया, हम उसके ऊपर फूल बरसाऊं? नहीं, कोई बताइए, कोई बात अच्छी नहीं। बात है। साधु संतों ब्राह्मणों के लिए हमने वो 700 रुपए रख रखे थे। अरे कोल भी लूट लेते तो हमको दुख नहीं होता है। उनका तो धंधा है, वो तो लूटते हैं। पर ये तो वैष्णव था, इसने संतों को ही लूट लिया। वैष्णव को ही लूट लिया। तेरा सत्यानाश जाएगा। तेरी कभी भक्ति पूरी नहीं होगी। अब गाली नहीं देना, विश्राम करो। सुबह देखें, प्रातःकाल स्नान करेंगे, द्वारकानाथ के दर्शन करके आश्रम लौट चलेंगे। विचार विमर्श करके वहीं शयन करने लगे संत भगवान। माइक उधर हटो। हाँ, एक बात बोलूं? हाँ। वो भगत नहीं था और वो ठग था। नहीं बेटा नहीं, अब सो जा। गुरुदेव, हाँ एक बात बोलूं? बोल। वो भगत नहीं था, हाँ वो ठग था। सत्य कह रहा है। अब सो जा। अब पहले तू सो जा, उसके बाद मैं सोऊंगा। हैं? सो पहले। हाँ मैं समझ गया। क्या? वो भगत नहीं था, नहीं था, वो ठग था। ठग था, लेकिन एक बात नहीं समझा है? सो जाओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये संत भगवान मेरे भक्त नरसी को गारी दे रहे हैं। ये मोको गारी देते मैं सहन कर ले तो, पर ये तो मेरे भक्त को गारी दे रहे हैं। यासो मैं सामल सहा बन के इनकी हुंडी को चुकाऊं। मुनीम जी। जी सेठ जी। देखकर आइए, जूनागढ़ से हुंडी लेकर कौन आया है?
ठीक है सेठ जी। अरे जूनागढ़ से हुंडी का पर्चा लेके कौन आया है? अरे मेरी आवाज कोई सुन रहा है? अरे जूनागढ़ से हुंडी का पर्चा लेके कौन आया है? अरे मेरी आवाज कोई सुन रहा है? अरे यहाँ तो कोई नहीं लगता है। आप आए हैं? हम आए। ठहरो ठहरो ठहरो, रुक जाओ। क्या हो गया गुरुदेव? अरे वो आ गया सेठ, हुंडी वाला सेठ। हुंडी वाला? हाँ। वो हुंडी वाला नरसी। नरसी आ गया? हाँ। अरे नरसी तेरा सत्य। अरे वो हुंडी वाला सामल सा। सामल सा कहाँ है? मेरे पीछे। अरे सामल सा जी, प्रणाम करो। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे सामल सा जी, हमने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। अरे आपको बड़ा कष्ट हुआ, हमको विश्वास हो गया कि अब हमारी संपत्ति हमको मिल जाएगी, ब्राह्मण भोजन साधु भोजन हो जाएंगे। वाह वाह, धन्य है, धन्य है। अरे संत भगवान, मैं तो उनका मुनीम हूँ। कौन है? मुनीम। अच्छा, मुनीम आ रहे हैं आपके? नहीं, मैं तो मुनीम हूँ उनका। आप स्वयं मुनीम है? हाँ। तो सामल सा नहीं है? मेरे पीछे खड़े। पीछे? तो तू आगे क्यों खड़ा है? संत भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। नहीं, आयुष्मान भव, दीर्घायु। सामल साजी, कहिए। हमने आपको द्वारकापुरी में आपकी गादी को बहुत खोजा। आपकी गादी, आपका पता ठिकाना यहाँ के लोगों ने बताया ही नहीं। लोग कहते हैं यहाँ कोई सामल सानी गादी है ही नहीं। ऐसा, इसका कारण क्या है? संत भगवान, यहाँ के लोग मुझसे ईर्षा करते हैं। हाँ, जो दुर्जन इसलिए लोग मेरा हैं। पता नहीं बताया होगा। और यदि आप मेरा पता किसी संत महापुरुष से पूछते, तो वो मेरी गादी तक आपको छोड़ जाते। बात तो सही है। चले गुरुदेव। अब इसको उठा ले, आसन को। तो मुनि में ना, आसन उठा। अरे रास बिहारी, अरे महाराज आसन। रास बिहारी आसन ले क्या? हाँ, इधर ला। इसको भी ले रहा है। हाँ, इधर आजा, तू आजा, तू आजा, लंबी लटूरन वाले आजा। इसको दे दे, पकड़ पकड़, आसन पकड़। ये आपका, ये आपको ही दे जाएंगे। राम जी का नाम रह गया। आओ चलो। अरे संत भगवान, आप नीचे बैठिए। हाँ, नीचे बैठिए। हाँ, ये सेठ जी की गादी है ना। कोई बात नहीं, बैठ जाइए संत भगवान। मुनीम जी, संत भगवान से हुंडी का पर्चा ले लो। अरे संत भगवान, हाँ, हुंडी का पर्चा। नहीं नहीं, हुंडी का पर्चा, जो 700 रुपए की हुंडी बनवा के लाए आप। पर्चा? हाँ, हुंडी वाला पर्चा। मैंने समझी पर्चा। नहीं नहीं, पर्चे नहीं। अच्छा, अरे हाँ गुरुदेव, वो हुंडी वाला पर्चा किधर है? पर्चा, 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 पर्चा। अरे वो पर्चा नहीं, खीर बनाने वाला पर्चा नहीं, कागज पे। वो कहाँ गया? अरे हमारा आसन कहाँ है? अरे आपके पास पर्चा नहीं है तो आप यहाँ से जाइए। अरे रुको भाई, पर्चा रुको। तेरे पास तो नहीं है? मेरे पास कहाँ से आया? गुरु भाई, पता पूछने में निकाल तो नहीं ले गए? अरे ओए, अरे मिल गया, मिल गया। कहाँ है बताइए? अरे मिल गया मुनीम, तू बड़ा भाग्यशाली है। ये ले पर्चा, इसमें है। आप महाराज जाइए। मुनीम जी, संत भगवान को 700 रुपये दे दीजिए। संत भगवान आ जाइए।
ये लीजिए 1 2 पकड़ी जल्दी पकड़ी 4 क्या हुआ? वैसे साधु समझ रहा है अनपढ़ समझ रहा है? अरे क्या हुआ? 4 हो गए ना। अरे 4 हो गए। 5 अरे टाइम नहीं। 9 दिन में पूरी रामायण पढ़ देता हूँ। यूं नहीं समझना 3 हुए। अरे नहीं 4 हो। अच्छा हमसे छल कर रहा है ये तो वहां से बच कर के आए अब तू पीछे भी लपक रहा है। ठीक है। हाँ, ला। 4 हाँ अब 4 हो गए। 5 हाँ 5 हो गए। 7 और जी मेरी तरफ से अरे मेरी तरफ से पूरे 7 हैं। हाँ पूरे 7 हैं 1 2 3 4 5 6 7 चल ठीक है। 7 ही दिन होते हैं 7 ही दिन में जाएगा तू। संत भगवान आप जूनागढ़ होकर जाओगे? संत देव मैं नरसिंह जी के लिए एक पत्र लिख रहा हूँ, आप वो पत्र उनको दे देना। जरूर जरूर जरूर। सिद्ध सी पत्र लिखी द्वार कासो सामल साह, नरसिंह सो मेरी नित राम राम बाँचना, गद्दी मेरी खोज वे में संतन को विलम्ब भयो, अतसह विलम्ब करो क्षमा याचना, यहाँ सब विद कुशल कोस में ना कमी कछु, फिर हुंडी लिखवे की राखियो मन काचना, नयो नाम देके मुझ चोर ते बनायो सहा, छूटो मेरो छचियावर छाछ पीपी नाचना, नरसी तेरे पत्र ने मेटो मोर कलंक, चोर जार मम नाम हो अब भयो साहा निशंक। जय हो मेरे मालिक। संत भगवान ये नरसिंह जी को दे देना, बड़ी कृपा होगी आपकी और आप यहाँ निवास करें। और भगत जी आपका हमारे ऊपर बहुत उपकार है। हाँ ये 700 रुपये नहीं मिलते तो साधु और ब्राह्मणों को हम भोजन कैसे करें? प्रसाद राम जी का कैसे होता? आप यहाँ प्रसाद पाएं? नहीं 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 नहीं, कल हम भंडारा देंगे। अच्छा। और आप भी आना। हाँ बिल्कुल। और आपके द्वारा सभी संत ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाएगी। ठीक जो आपकी इच्छा होगी वो देना। हाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, इतना ही दो। हाँ सभी एक बार राम नाम की गर्जना हो जाए। जय जय सीता। भोजन के समय ऐसे ही बैठे रहोगे? हाथ खोलो, हाथ खोलो। जय जय सीता, जय जय सीता, जय जय सीता। सभी द्वारकावासी जितने भी साधु संत ब्राह्मण गृहस्थी बाल गोपाल माताएं बहनें, कल ठीक 12 बजे भंडारा, 10 मई मालपुआ का भंडारा, चकाचक चकाचक भंडारा होगा। कोई अपने घर नहीं रुकना, सबको आना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने घर खाना नहीं या बिना बुलाई आना नहीं। यहां पर श्री नरसिंह जी की हुंडी स्वीकार की प्रभु ने। अब उनकी पुत्री का विवाह हुआ था सिरसागढ़।